Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping or double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently, we are studying the book and the chapter on other books and special purpose books too. And the question is on sales book, how to prepare sales book. तो सेल्स बुक प्रिपेयर करने के टाइम पे दो ही चीजें ध्यान में रखना पड़ता है. एक होता है क्रेडिट सेल एंड दैट टू ट्रेडेड गुड्स. तो एक ही लाइन में बोला जाए तो क्रेडिट सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स. जैसे मैं एक किताब की दुकानदार हूं, अगर मैं किताब बेचूंगा एंड दैट टू उधार पे, तो वही खाली सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन है आपके फर्स्ट लाइन, सेल्स बुक है हेडलाइंस, एंड प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ हेमा ट्रेडर्स डीलिंग इन फर्नीचर्स, ओपन द लेजर अकाउंट्स ऑल्सो. तो आप सेल्स बुक बनाओ और हर किसी ट्रांजैक्शन का लेजर बनाओ. तो हेडलाइंस में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेमा ट्रेडर्स. इसके नीचे आएगा सेल्स बुक, आएगा आपके डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और कॉस्ट. और इसमें डेट कॉलम में आपके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसमें ईयर दे रखा है क्वेश्चन में, आप ईयर नोट डाउन करो. जो ईयर दे रखा है क्वेश्चन में उसको लिखो, देन अप्रैल 1. और यहाँ पे डिटेल्स और कॉस्ट में आपके रुपीज के सिंबल वो जरूर लिखना है. बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं और उसके लिए नंबर कटता है. तो सबसे पहला अप्रैल 1 में सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली. मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली. तो इसमें हम क्या करेंगे ना, 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1500 पर चेयर एंड 40 टेबल्स एट द रेट ऑफ 2000 पर टेबल. तो हमारे उसी हिसाब से हम लिखेंगे 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1500 पर चेयर, 1,50,000 एंड 40 टेबल्स, और ये वाले दोनों को लिखने के बाद 80,000 इसको ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद अगर इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट है तो यहीं से लेस करेंगे. कैश डिस्काउंट नहीं, क्योंकि हम तो उधार का सेल इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं. कैश पेमेंट इन्वॉल्व होता नहीं है, तो इसीलिए कैश डिस्काउंट होता नहीं. लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% ऑफ 2,30,000. तो 2,30,000 का 5% होता है 11,500. तो 2,30,000 से 11,500 माइनस करके यहाँ पे लिखो. यू कैन राइट डाउन कॉस्ट, टोटल, अमाउंट, इसको कोई भी इंग्लिश फिजिकल, इतने हमें पढ़ा. अप्रैल 1 के बाद ये फर्नीचर मार्ट है एंड डीलिंग विथ ट्रेडर्स डीलिंग विथ फर्नीचर. नेक्स्ट वन 10 तारीख को सोल्ड टू मेसर्स अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता. तो ये भी उनको हमने बेचा फर्नीचर्स, मेसर्स अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता. 150 डेस्क 1000 पर डेस्क. डिटेल्स में लिखो क्या क्या बेचा उनको, एंड द प्राइस इज 1,50,000. 160 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1,500 पर चेयर. और ये दोनों 1,50,000 एंड 2,40,000. इसको टोटल करो. टोटल करने के बाद जो ट्रेड डिस्काउंट है इट इज देयर. सी, इसमें आपके ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 5%. तो 3,90,000 का 5 ट्रेड डिस्काउंट 19,500. 3,90,000 लेस 19,500 एंड देन अप्रैल 10 के बाद अप्रैल 15 सोल्ड टू मेसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग. तो वो भी फर्नीचर हाउस है, मेसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस. डेट लिखो, देन इसका नाम लिखो, और डिटेलिंग में तीनों चीजें खरीदा है. 10 सोफा सेट्स, 5 अलमीराज एंड 25 राउंड टेबल्स. तो 2, 3 तीनों आज इट इज ऑर्डर में लिखो, और विथ अमाउंट 75,000 ईच, 3,000 ईच एंड 4,000 ईच. और इसके को टोटल कर दो. टोटल करने के बाद देयर इज ए ट्रेड डिस्काउंट, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे 10% है, तो एक 0 लेस करके लिख दो. लेस ट्रेड डिस्काउंट 86,500 यहाँ.
तो आपके टोटल से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। इट इज एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा दे रखा है 10%, और मैंने गलती से 5% लिख दिया, इसको रेक्टिफाई कर दो। इस केस में आपके 10% डिस्काउंट है, मैंने गलती से 5% लिख दिया, तो 10 लेस, इट इज 10%। कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसका एक जीरो जाने के बाद वी विल बी गेटिंग इट एज 86,500। तो माइनस करके आप फाइनल कॉलम में लिखो और ये वाले अमाउंट कॉलम को टोटल करो। दिस टोटलिंग विल बी देयर, यहाँ लिखो। एंड एंड ऑफ द मंथ, आई मीन अप्रैल 30, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और ये अमाउंट कॉलम को टोटल करेंगे। इट इज सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो बाकी जो इंडिविजुअल तीनों हाउसेस है जिनको हम बेचे हैं बिजनेस हाउसेस के, तो उसके जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल एंट्री में आपके जर्नल एंट्री बना दिया, दीज आर द बेसिक्स। तो जर्नल का फॉर्मेट, एंड यहाँ पे आपके बुक में ईयर दे रखा है, हियर वी आर गिवन द ईयर, एंड यहाँ पे रुपी फॉर अडियन सिंबल। एंड तीनों पार्टनर और ये जो डेट होगा एंट्री करेंगे। तीनों पार्टनर की जो डेट ऑफ एंट्री होगा अप्रैल 30 होगा। मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस डेबिट 10,500 टू, ये अप्रैल 30 क्योंकि इंडिविजुअल डेट को आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डेट्स में हमने खरीदा, 1 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, तीनों से खरीदा, यही एंट्री करेंगे द मंथ। अजीत सिंह एंड सन्स डेबिटेड, एंड दिस इज मेसर्स आइडल फंड डेबिटेड, तीनों से उधार पे लिया है। तो तीनों का हमने खरीदना हमने दिखाया, और डन टू सेल्स अकाउंट, इट इज टू सेल्स अकाउंट, और इसको नरेशन लिख देंगे, बिल्स इफेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, ऐसे होंगे। और इसके बाद जर्नल को हम टोटल कर देंगे। जर्नल को अगर हम टोटल करेंगे तो और टोटल विल बी लाइक दिस। तो इसको आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉल्यूशन समझोगे, देन खुद ही लिखोगे। लिखने के बाद नॉट सेल कंपैरिजन के लिए मैंने इस पेज के बाद आप लोगों के लिए दे रखा है, और आगे यू कैन सी इट इज लाइक दिस। आपके सेल्स बुक इन द फर्स्ट पेज एंड जर्नल एंट्री इन द सेकेंड पेज यहाँ पे, और जर्नल एंट्री इन द सेकेंड पेज यहाँ पेज। आगे पीछे करके वीडियो के एंड में इसको देख सकते हैं, सेल्स बुक और एक ही बारी में, दिस इज पेज 2, और इसमें आपके सेल्स बुक एंड सेल्स बुक का जर्नल। एंड रिगार्डिंग लेजर, मैंने लेजर आगे बना रखा है, एंड हर क्वेश्चन में लेजर बनाने की जरूरत नहीं, पहले मैंने धीरे धीरे आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सिखाऊंगा। इसके बाद हर किसी का लेजर पोस्टिंग भी सिखा दूंगा, और एंड में बड़े वाले क्वेश्चन जिसमें सारे लेजर्स होते हैं वो भी बताऊंगा। तो जो मेन थिंग इज दैट आप खुद पढ़ो, अच्छी तरह इसको ग्रास्प करो क्वेश्चन को, और करते जाओ, एंड कीप ऑन स्टडिंग, पढ़ते रहो।